एवरीवन, वेलकम टू गेम अकेडमी। आज हम हमारी क्लास 12 की जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, दैट इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो इसके अंदर हम क्या समझेंगे, जो दुनिया की जो पॉपुलेशन है, जो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जो टॉप 10 कंट्रीज है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत समझेंगे, फिर हम डेंसिटी के बारे में समझेंगे और फाइनली हम समझेंगे कि ग्रोथ कैसे हो रही है, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट जो मेजर्स है उसको हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, रैल्फ वाल्डो एमर्सन ने क्या बोला था कि जो है ना रियल रिसोर्सेज है, गोल्ड नहीं है, वो कौन है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो पीपल है, दैट वर द रियल रिसोर्सेज और दैट अ कंट्री हैज़। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे गोल्ड नहीं है, जो मैन और वुमेन है, जो एक बहुत ग्रेट है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो ट्रुथ के साथ खड़े रहते हैं। ठीक है, वो बहुत लंबे टाइम तक भले सफ़र करे और जब लोग सोते हैं, जब वो जागते हैं, तब वो मेहनत करते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे खड़े रहते हैं, जब दूसरे भाग रहे होते हैं ना, जब वो वहाँ पे खड़े रहते हैं, वह क्या है, किसी भी कंट्री के क्या है, रियल रिसोर्सेज है। ठीक है, वो की रूट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है और वो जो उनकी कंडीशन है उसको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाते हैं। अब जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या बोला कि एशिया के बारे में उन्होंने पर्टिकुलरली कमेंट किया कि एशिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बहुत कम हैं और कुछ ऐसी जगह है एशिया के अंदर जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मैनी। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। देखो, 21वीं सेंचुरी के बिगिनिंग में क्या था, ये जो वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 6 बिलियन। कितनी थी, 6 बिलियन। ठीक है, और आप देखोगे कि जो 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% लैंड एरिया के अंदर रहती है। कितने परसेंट, 10% लैंड एरिया के अंदर रहती है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो 90% है वो सिर्फ 10% रिसोर्सेज को ही यूज़ कर रही है। जो टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है ना, उसके अंदर 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है और इसमें से 6 तो एशिया के अंदर ही है। कौन कौन सी है, चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको। ठीक है, और ये जो पूरा चैप्टर है ना हम समझेंगे, ये कैसे समझेंगे, 2011 सेंसस के बेसिस पर ही समझेंगे। एनसीईआरटी के अंदर जो लिखा हुआ है वही हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, हम अभी एट प्रेजेंट नहीं समझेंगे, और क्योंकि 2021 के अंदर कोई सेंसस नहीं हुआ था तो क्या है, ये सारे जो भी आप बोल रहे हो कि इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ये क्या है, अनऑफिशियल है, ऑफिशियली ये नहीं हुआ है। ठीक है, अब डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज पॉपुलेशन अपॉन एरिया। ठीक है, अब पॉपुलेशन सपोज किसी जगह की होगी 1000, ठीक है, और वहाँ का जो लैंड एरिया है वो कितना है, 100 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगी, डेंसिटी कितनी होगी, 1 की होगी। सपोज पॉपुलेशन 200 है, ठीक है, और लैंड एरिया 100 है, तो वहाँ की डेंसिटी कितनी होगी, 2 की होगी। ठीक है, तो एक डेंसिटी अपॉन पॉपुलेशन अपॉन एरिया इक्वल्स डेंसिटी। अब देखो, कई बार क्या होता है कि जो बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन, बहुत सारे फैक्टर होता है। कई बार पानी ज़्यादा होगा, पानी मिलेगा आपको तो आप वहाँ पे रहोगे, अगर सूखा पड़ा हुआ होगा, वहाँ पे कुछ पानी पीने के साधन नहीं होंगे तो वहाँ पे कम पॉपुलेशन होगी। तो वैसे ही बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे जोग्राफिकल फैक्टर्स हो गए, जिसके अंदर मैंने अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आपको बताया। ठीक है, जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे ही ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जैसे रिवर वैलीज़ के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन है। लैंड फॉर्म्स की बात करें, अगर अच्छी ज़मीन होगी, फर्टाइल लैंड होगा, या फिर वहाँ पे फ्लैट प्लेन्स होगी, जहाँ पे आप देखोगे पहाड़ पर कितने लोग रहते हैं और वहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर कितने लोग रहते हैं, फ़र्क आता है ना। पहाड़ के अंदर लोग कम रहते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, वहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं होती, वहाँ पे रोड नहीं होती, वहाँ पे बिल्डिंग नहीं होती, स्लोप्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे लोग कम रहते हैं। और जबकि फ्लैट एरियाज़ में आप देखोगे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसे आप देखोगे कि गंगा प्लेन्स पे ज़्यादा पॉपुलेटेड है और हिमालयास कम पॉपुलेटेड है। क्लाइमेट की बात करें तो जहाँ पे अच्छा क्लाइमेट होगा, मॉडरेट क्लाइमेट होगा, फेवरेबल क्लाइमेट होगा, जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल होगा, वहाँ पे क्या होगा कि लोग ज़्यादा रहेंगे। जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा,
चाहे वो एक्सट्रीम हॉट हो चाहे वो एक्सट्रीम कोल्ड हो, वहाँ पे पॉपुलेशन कम ही होगी। जैसे मेडिटेरियन कोस्ट है ना, वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जबकि सहारा डेजर्ट पर कम है। और जहाँ पे आप देखोगे सॉइल ज़्यादा फर्टाइल है, अच्छा सॉइल है, एग्रीकल्चर पॉसिबल है, वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। और जहाँ पे इनफर्टाइल सॉइल है वहाँ पे क्या होगा, कम पॉपुलेशन होगी। ठीक है, जैसे आप देखोगे थार डेजर्ट में कम पॉपुलेशन है और जो फर्टाइल प्लेन्स है वहाँ पे क्या है, ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब जोग्राफिकल फैक्टर्स के अलावा भी आते हैं, जैसे इकोनॉमिकल फैक्टर्स। जैसे आप देखोगे जहाँ पे मिनरल ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा होगी, इंडस्ट्रीज ज़्यादा होगी तो क्या होगा, लोग ज़्यादा वहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी जॉब की, तो वहाँ पे क्या होगा कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तंजानिया जाम्बिया जो बेल्ट है वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। धानबाद जो कोल का है वहाँ पे भी पॉपुलेशन ज़्यादा है। अर्बन एरिया होगा वहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज आएगी तो वहाँ पे क्या होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। मुंबई, दिल्ली और टोक्यो इसके एग्जाम्पल है। माइग्रेशन वहाँ पे ज़्यादा होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी ये होता है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा होगी वहाँ पे ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी होगा। कोब ओसाका जो रीजन है जापान के अंदर, उसके अंदर क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है। इसके अंदर थोड़े एग्जाम्पल एक्स्ट्रा भी दे रखे हैं। सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। जैसे आप वहाँ पे देखोगे कल्चरल सेंटर्स होंगे, जहाँ पे रिलीजियस सेंटर्स होंगे वहाँ पे भी क्या होगी, पॉपुलेशन डेंस होगी, हाई होगी, क्योंकि वहाँ पे टेम्पल्स वगैरह, श्राइन्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। और जहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा वहाँ पे क्या होगी, पॉपुलेशन कम होगी। ठीक है, और जहाँ पे गवर्नमेंट आपको देगी कि हाँ वहाँ पे कम पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज काफ़ी है, तो आप गवर्नमेंट आपको देगी पैसे तो आप वहाँ पे रहो, तो वहाँ पे क्या होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, अब पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, कि पॉपुलेशन का बढ़ना। अब इसके अंदर आप देखोगे कि कोई पीरियड ऑफ टाइम तक मेजर की जाती है, एक समय से लेकर दूसरे समय तक। 2011 से लेकर 2021 तक मेजर की जाएगी, तो कितनी ग्रोथ हुई है। सपोज एक गाँव था, वहाँ पे कितनी ग्रोथ हुई है, पहले वहाँ पे 300 की पॉपुलेशन थी। ठीक है, अब वहाँ पे 500 की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ग्रोथ कितनी की हुई है, 200 की हुई है। ठीक है, ये क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इसको परसेंटेज के अंदर भी क्या कर सकती हूँ, एक्सप्रेस कर सकती हूँ, दैट इज नोन एज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब होती है नेचुरल ग्रोथ रेट, जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ बर्थ माइनस डेथ, कितने के पैदा हुए और कितने ही मरे। सपोज 100 बच्चे पैदा हुए और 50 लोग मर गए। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी हुई, नेचुरल ग्रोथ रेट कितनी हुई, 50 की हुई मेरा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या होती है, जिसके अंदर हम ये तो लेंगे बर्थ माइनस डेथ तो लेंगे ही लेंगे, पर कितने लोग आए और कितने लोग गए वो भी लेंगे। सपोज 50 लोग मर गए, 20 लोग आ गए मेरे, ठीक है, और 5 लोग वापस चले गए, 5 लोग बाहर चले गए वहाँ से, तो ग्रोथ रेट कितनी हुई। ठीक है, 50 ये तो यहाँ पे चल रही है, फिर 30 प्लस होगी यहाँ पे 50 की चल रही है, 60 70 एंड -5 दैट इज 65 की ग्रोथ हुई। एक्चुअल ग्रोथ इतनी हुई पॉपुलेशन की। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। 11 में सपोज 2011 में मेरे पास 100 की पॉपुलेशन थी। ठीक है, 2023 में मेरे पास 150 की पॉपुलेशन है, तो ग्रोथ हुई, पॉजिटिव हुई। अब मैं इसको उल्टा कर लूँ। ठीक है, 2023 में आई हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 100 एंड 2011 में आई हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 150, तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, जब डेथ रेट ज़्यादा हो या फिर लोग ज़्यादा बाहर चले जाए तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। और जब डेथ रेट कम हो या बर्थ रेट ज़्यादा हो और लोग क्या करें, वापस ज़्यादा अंदर है बाहर जाने की जगह, तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आप देखो, आपको यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दो चीज़ याद रखनी है। क्रूड बर्थ रेट क्या होती है, कितने बर्थ हुए हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी है इंटू 1000। अब डेथ रेट क्या होती है, कितनी डेथ हुई। ठीक है, और अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000। ठीक है, सपोज बर्थ हुआ 100 बच्चों का और टोटल पॉपुलेशन मेरी थी 500। ठीक है, और इंटू 1000 करूँगी तो मेरी बर्थ रेट क्या होगी, मेरी बर्थ रेट होगी 20 की। अब डेथ भी कितनी हुई, 100 लोगों की हुई, टोटल पॉपुलेशन 500 है, और चलो डेथ हुई सपोज 50 लोगों की। ठीक है, 50 लोगों की डेथ हुई इंटू 1000 करते हैं, तो मेरी डेथ रेट क्या होगी। ठीक है, 50 की हुई, मेरी डेथ रेट होगी 10, मेरी डेथ रेट होगी 10 की। ठीक है, तो क्या होगा, ये डिफ्रेंसिएशन आ जाता है, ये बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं।
अब बात करते हैं माइग्रेशन की, ठीक है। तो माइग्रेशन की वजह से भी पॉपुलेशन अफेक्ट होती है। अब अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ तो मैं क्यों जा रही हूँ, बहुत सारे वजह होती है इसकी। इसके दो फैक्टर्स होते हैं, पुल और पुश, उसको हम समझेंगे अभी, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं लोग, ठीक है, जहाँ पे वो उस जगह को छोड़ कर जा रहे हैं जिसको क्या बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जहाँ पे वो जा रहे हैं जिसको क्या बोलते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। वहाँ पे ओरिजिन के अंदर वो जा रहे हैं वहाँ से, तो क्या होगी, कम पॉपुलेशन होगी वहाँ पे, और जहाँ पे वो जा रहे हैं वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। सपोज ए नेशन है, वहाँ से जा रहे हैं बी में, तो ए की पॉपुलेशन तो क्या हुई, कम हुई। ए क्या है, प्लेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, और बी क्या है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ए की पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी, और बी की पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, क्यों जाता है, क्योंकि बेटर कंडीशन मिल रही है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रही है, और ये बैलेंस भी क्रिएट करता है अवेलेबल रिसोर्सेज से। अब माइग्रेशन भी बहुत सारे तरह का होता है। बहुत लोग तो क्या करते हैं, परमानेंटली वहाँ पे जाकर सेटल हो जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, टेम्परेरी थोड़ा टाइम के लिए जाते हैं वहाँ पे। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ मैं इस सीज़न में जाऊँगा, वापस उसी दूसरे सीज़न में वापस आ जाऊँगा। जैसे जो फार्मर्स होते हैं वो मेनली ये काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रूरल टू रूरल माइग्रेशन भी हो सकता है कि एक गांव से दूसरे गांव जाऊँ, एक गांव से शहर जाऊँ, शहर से गांव जाऊँ, ठीक है, या फिर शहर से शहर जाऊँ। तो इतने तरह के माइग्रेशन हो सकते हैं। अब यहाँ से ए से मैं जा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं क्या बनूँगा, एमिग्रेंट बनूंगा, ठीक है। यहाँ से जा रहा हूँ मैं, एमिग्रेंट बनूंगा, ई वाला एमिग्रेंट। और जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना, बी वाला, वहाँ पे क्या बनूंगा मैं, इमिग्रेंट, आई वाला इमिग्रेंट, ठीक है। अब लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, देखो एक होता है पुश फैक्टर, ठीक है, जो उन्हें पुश कर रहा है कि यहाँ से जाओ निकलो। क्यों, वहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ गई, वार आ गया, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, ठीक है, डिजीज़ आ गया, ठीक है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं। पुल फैक्टर क्या होता है कि मैं इसको पुल कर रही हूँ, तो ए के पास क्या होगा, पुश फैक्टर होगा, और बी के पास क्या होगा, पुल फैक्टर होगा, ठीक है। बी क्या करेगा, मैं उसको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करूँगा, ठीक है, मैं उसकी कंडीशंस अच्छी बनाऊँगा, लिविंग कंडीशन अच्छी होगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होगी, ठीक है, आप उसको हाउसिंग वगैरह सब कुछ अच्छा मिलेगा, पॉलिटिकल अच्छी स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, क्लाइमेट अच्छा होगा, कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं होंगे, बैकवर्डनेस नहीं होगी, ठीक है। अब 500 सालों के अंदर क्या थी, ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो 10 फोल्ड इंक्रीज हुई है, ठीक है, 10 फोल्ड, और 20th सेंचुरी के अंदर ही अंदर यहाँ पे क्या हुई है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी ग्रोथ होती है तो वहाँ के जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर क्या आता है, क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक थ्योरी के बारे में समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है, जो डेमोग्राफी जो पॉपुलेशन है वो कैसे कैसे ट्रांजिट हो रही है, ठीक है, इसके अंदर कंट्री की पॉपुलेशन कैसे कैसे चेंज होती है विद द लेवल ऑफ क्या, डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। बर्थ रेट भी ज़्यादा होगी, क्यों ज़्यादा होगी, लोग इलिटरेट होंगे, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं होगी, और डेथ रेट भी ज़्यादा होगी, क्यों ज़्यादा होगी, वहाँ पे कोई सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं होगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, बर्थ रेट भी ज़्यादा है, बच्चे पैदा भी ज़्यादा हो रहे हैं और मर भी ज़्यादा रहे हैं, तो क्या होगा, पॉपुलेशन कम ही रहेगी, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम ही रहेगी। 200 ईयर्स पहले हर कंट्री की हालत ऐसी ही थी। अब सेकेंड स्टेज में क्या आ जाएगा कि बर्थ रेट तो ज़्यादा है पर डेथ रेट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेथ रेट की क्या हो रही है, कमी हो रही है, मतलब डेथ रेट कम हो रही है यहाँ पे। तो डेथ रेट कम क्यों होगी, क्योंकि लिविंग कंडीशंस अच्छी होगी, सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छी कर दी होगी, फूड सप्लाई अच्छी हो गई होगी, हेल्थ केयर अच्छा होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अब थर्ड स्टेज क्या होता है, जिसके अंदर बर्थ रेट भी कम होती है और डेथ रेट भी कम होती है। कब होगी, जब क्या होगी, फैमिली प्लानिंग होगी, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे होंगे, एजुकेशन अच्छा होगा, और क्या होगा, इसके अंदर जो लिटरेसी है वो भी ज़्यादा बढ़ेगी, अर्बन सिटीज़ ज़्यादा अच्छी होगी। ये जो थर्ड स्टेज है डेवलप कंट्रीज़ के अंदर होती है, और जो अंडर डेवलप कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वो इन दोनों स्टेजेस के अंदर आती है। जो बहुत ही कम डेवलप्ड है वो इस फर्स्ट स्टेज के अंदर आती है, जो थोड़ी बहुत डेवलप हो रही है वो सेकेंड स्टेज के अंदर आती है, ठीक है। सोसाइटी हमेशा जो कंट्री है वो फर्स्ट स्टेज से थर्ड स्टेज के अंदर मूव करती ही है।
अब पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर देखते हैं। देखो पॉपुलेशन कंट्रोल करना देखो जैसे जैसे डेवलप होता है ना, जैसे कोई डेवलपिंग कंट्रीज होती है उसके अंदर क्या होता है, पॉपुलेशन फिर भी अच्छी ग्रोथ रेट चलती है। फिर क्या होता है, जब वो डेवलपमेंट हो जाता है तब क्या होती है, ग्रोथ रेट कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स होते हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग हो जाती है कि कितने बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, फिर आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी यूज़ करते हैं, जैसे बर्थ कंट्रोल मेथड्स हो गए। ठीक है, और थर्ड चीज़ क्या होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है लोगों के बीच में। और क्या है, वो इकोनॉमिकल थिंकिंग भी करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो पॉपुलेशन है वो कम रहती है, वहाँ पे वुमेन भी एजुकेटेड रहती है, तो क्या होती है, उनकी हेल्थ और जो रिसोर्सेज है उसको भी इम्प्रूव किया जाता है, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पे एक थ्योरी के बारे में बात करेंगे जो 1798 के अंदर दी गई थी, जिसको क्या बोलते हैं, माल्थस थ्योरी, और जिसको किसने दिया था, थॉमस माल्थस ने। उन्होंने बोला था कि जो पॉपुलेशन है वो फूड सप्लाई से क्या हो रही है, ज़्यादा जल्दी ग्रो हो रही है। अगर यही ज़्यादा ग्रो होने लगी तो क्या होगा, फूड का शॉर्टेज होगा, जिसकी वजह से क्या होगी, फेमाइन्स आएगी, डिजीजेस आएंगे, वार्स होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन वापस कम हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव चेक कर सकते हैं। जो फिजिकल चेकिंग उससे अच्छा क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंटिव चेक कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे पॉपुलेशन क्रैश हुई ना तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा। इससे अच्छा हम क्या करें, पहले ही फैमिली प्लानिंग करें, ताकि पॉपुलेशन फूड सप्लाई से ज़्यादा बढ़े ही ना, फेमेंस आए ही ना। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें रिसोर्सेज किस हिसाब से क्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ को हमें क्या करना चाहिए, मेजर इसकी वजह से ही करना चाहिए। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बट इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।